श्री रामकृष्ण देव ने एक बार अपने एक युवक शिष्य से कहा, संसारी मनुष्यों की तरह तू भी नौकरी कर रहा है, पर तुझ में कुछ फ़र्क है। तूने अपनी माँ के लिए नौकरी स्वीकार करी है, नहीं तो मैं कहता छी छी, तुझे धिक्कार है। अंत में उन्होंने कहा, केवल ईश्वर की ही सेवा चाकरी करनी चाहिए। रुपया एक बड़ी भारी उपाधि है। रुपया आते ही मनुष्य दूसरी तरह का बन जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। पहले यहाँ दक्षिणेश्वर में एक ब्राह्मण बीच बीच में आया जाया करता था। वह बड़ा विनयी और नर्म मालूम होता था। बाद में उसका आना जाना बंद हो गया। फिर एक दिन हम लोग कौन नगर गए। हृदय साथ था। नाव से उतरते ही हमने देखा वह ब्राह्मण गंगा किनारे बड़े मज़े से बैठा हुआ हवा खा रहा है। हमें देखकर वह बड़े गर्व भरे स्वर में बोला, क्यों महाराज, कहो कैसे हो। उसके पूछने का ढंग, उसकी आवाज़ सुनकर मैंने हृदय से कहा, अरे हृदय, इस आदमी के पास धन हो गया है, देख आवाज़ भी कैसी बदल गई है। हृदय खूब हंसने लगा। रुपए से दाल रोटी भर का प्रबंध हो सकता है, उसे अपने जीवन का चरम उद्देश्य कभी मत समझो। कई लोग अपने धन, सामर्थ्य, नाम, यश, सामाजिक पद का गर्व करते हैं, किंतु ये सभी 2 दिनों के लिए हैं। मरते समय इनमें से कोई भी साथ नहीं आएगा। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय जब किसी को कठिन बीमारी हो गई और वह मरने ही वाला हो, और ऐसे समय वैद्य आकर रोगी की माता से कहे, घबराओ मत माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे को बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरी बार तब जब भाई भाई रस्सी पकड़कर ज़मीन का बंटवारा करते हुए कहते हैं, इधर का हिस्सा मेरा और उधर वाला तेरा। धन का गर्व नहीं करना चाहिए। अगर कहो कि मैं धनी हूँ तो तुमसे भी बढ़कर धनी है। ऐसे ऐसे धनी हैं जिनकी तुलना में तुम भिखारी जैसे लगोगे। सांझ होने के बाद जब जुगनू उड़ने लगते हैं तो सोचते हैं हम लोग इस दुनिया को उजाला दे रहे हैं, पर ज्यों ही तारे चमकने लगते हैं उनका सारा घमंड चूर हो जाता है। तब तारे सोचने लगते हैं हम लोग जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु जब गगन में चंद्रमा का उदय हो जाता है तो उसके शुभ चांदनी के सामने तारे मानो लज्जा से मलिन हो जाते हैं। फिर चांद मन ही मन सोचता है, मेरे ही प्रकाश से उद्भासित होकर जग मानो मुस्कुरा रहा है, परंतु देखते देखते पूर्व में सूर्य उदय हो जाता है और चंद्रमा मलिन होकर थोड़े ही समय में कहीं अदृश्य हो जाता है। अपने को धनवान समझने वाले लोग यदि प्रकृति के इन सत्यों पर विचार करें तो फिर उन्हें धन का घमंड नहीं रह जाएगा। पुल के नीचे पानी आसानी से आता है और बह जाता है, जमता नहीं है। इस प्रकार मुक्त पुरुष के हाथ में जैसे ही पैसा आता है वह खर्च हो जाता है, जम नहीं पाता। धन जिसके लिए दास की तरह है वही ठीक ठीक मनुष्य है। जो धन का योग्य रीति से उपयोग करना नहीं जानता वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं।